तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 142 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुयुन चोयुन के साथ शाणपत्ती करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो चोयुन के ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल करके उसके सारे स्टैट्स ऑब्जॉर्ब कर ले, लेकिन इस मामले में चोयुन शुयुन का पिताजी होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो चोयुन होता है वही शुयुन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक तरीके का कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक। और ये जो कार्ड की स्किल होती है ये माना ड्रेन से भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि माना ड्रेन तो सिर्फ किसी के स्टैट्स अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये जो चीज होती है किसी के स्टैट्स तो अपनी तरफ खींचता ही है, साथ ही साथ में किसी की जिंदगी भी अपनी तरफ खींचता है। और चोयुन ने सेचन कैंग के साथ भी यही करा था, इसलिए सेचन कैंग कोमा में चला गया था। इसलिए चोयुन शुयुन की गर्दन पकड़ के कहता है, शुयुन किम तो तुझे अब समझ आया कि आखिर सेचन कैंग कोमा में कैसे गया। अभी चोयुन ने शुयुन की जिंदगी खींचना स्टार्ट कर दिया होता है और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से जान निकल रही है, क्या मेरे साथ भी वही होने वाला है जो सेचन कैंग के साथ हुआ था। नहीं, मेरी ऐसी हालत नहीं हो सकती, मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। इसलिए शुयुन अभी यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि उसकी आवाज सुन के कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए, क्योंकि सिंगल फाइट में तो चोयुन के सामने अभी शुयुन की कुछ भी औकात नहीं होती। और शुयुन की चिल्लम चिल्ली सुन के जो क्लाउडी होती है वो खुद ही यहाँ पे समन हो जाती है और सीधा आके चोयुन को पीछे से पकड़ते हुए कहती है, सरप्राइज बैक चोक। शुयुन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने के लिए थोड़ा सा समय दूंगी। शुयुन कहता है, क्या क्लाउडी तुम यहाँ पे कैसे? क्लाउडी कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्लाउड्स खुद भी समन हो सकते हैं? तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगर मैं खतरे में होंगी तो मैं वापस चले जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि शुयुन क्लाउडी से कुछ और कह पाता, जिक्वांग क्लाउडी के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद चोयुन को कहता है, मुझे माफ करना बॉस, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक क्लाउड कॉपी यहाँ पे खुद ही समन हो जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं इस क्लाउड कॉपी को जल्दी ही निपटा दूंगा ताकि आप अपने शिकार को पूरी तरह से निपटा सको। तो ठीक है, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। इसी के साथ जिक्वांग क्लाउडी के ऊपर हमले करने लगता है। क्लाउडी भी उसके ऊपर हमले करती है, लेकिन वो क्लाउडी के सारे हमलों से बच रहा होता है। जिक्वांग ने देखते ही देखते क्लाउडी का यहाँ पे कुतिया बना दिया होता है और लास्ट में क्लाउडी का कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे एक फिनिशिंग मूव मारने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे क्लाउडी का काम 25 किया जाता, चोयुन जिक्वांग को कहता है, जिक्वांग होंग साइड हो जा, ये मैं करूंगा। इसी के साथ चोयुन क्लाउडी का गला पकड़ लेता है और इस्तेमाल करता है द ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक का। ये देख के शुयुन काफी ज्यादा बौखला जाता है और क्लाउडी को वापस से रिकॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस के साथ जो क्लाउडी का रिकॉल होता है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका होता है और क्लाउडी चोयुन के पंजों में अभी पूरी तरह से फंस चुकी होती है। दरअसल क्लाउडी का रिकॉल इसलिए फेल हुआ होता है क्योंकि जो चोयुन का एब्जॉर्प्शन वाला कार्ड होता है वो क्लाउड कॉपी वाले कार्ड से बड़ा होता है और जब ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक अपना काम कर रही है तो उस समय क्लाउड कॉपी का कोई भी कार्ड मतलब कोई भी पावर काम नहीं करेगी। इसलिए चोयुन लगातार क्लाउड कॉपी की लाइफ फोर्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। चोयुन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, वो उसके ऊपर अटैक भी करता है ताकि वो रुक जाए। शुयुन चोयुन को रोकने के लिए टाइकोंडो का भी इस्तेमाल करता है, साथ में बॉक्सिंग का भी। और क्योंकि क्लाउडी उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है इसलिए वो ओल्ड फैशन टैक्योन का भी इस्तेमाल करता है। वो जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ करता है और चोयुन के ऊपर लगातार अटैक करते हुए बोल रहा होता है, प्लीज उसको छोड़ दो, इसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज उसको छोड़ दो। लेकिन चोयुन एक नंबर का हरामखोर किस्म का इंसान है जिसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए चोयुन शुयुन के आंखों के सामने ही क्लाउडी की जिंदगी उससे छीन रहा होता है और बेचारा शुयुन अभी अपने आप को काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है। शुयुन को याद आ रहा होता है जब उसको उसका पहला डायमंड कार्ड मिला था और वो कार्ड था कॉपी क्लाउड, जिससे वो क्लाउडी को समन कर पाया था। शुयुन ने क्लाउडी को कभी भी एक कार्ड नहीं माना था, वो उसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता था। अगर क्लाउडी कभी उदास होती थी तो वो उसे बाहर ले जाता था ताकि वो उसे अच्छा फील करवा सके। क्लाउडी को ये खुद एहसास नहीं था कि एक कार्ड होने के बावजूद कोई इंसान उसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। शुयुन इतने अच्छे दिल का बंदा होता है कि वो क्लाउडी का बर्थडे तक सेलिब्रेट करता है। इन दोनों का बॉन्ड आपस में इतना ज्यादा पक्का हो चुका होता है कि ये किसी फैमिली की तरह होते हैं और फैमिली भी कोई ऐसी वैसी वाली फैमिली नहीं, ये कोई बहन नहीं होगी उसकी, अगर होगी तो ये उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ होगी। और प्रेजेंट मोमेंट में चोयुन ने उस क्लाउडी को शुयुन की आंखों के सामने जमीन में पटक दिया होता है। क्लाउडी की लाइफ फोर्स उससे पूरी तरीके से छिन चुकी होती है, इसलिए वो पूरी तरीके से बेजान हो चुकी होती है और ये चीज देख के शुयुन के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, क्लाउडी उठ जाओ, ये मैं हूँ शुयुन। इसी के साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिस वक्त शुयुन उस कार्ड से बात करता है जो उसे क्वेस्ट देता है। शुयुन उस कार्ड से पूछता है कि जो अगर हमारी कोई क्लाउड कॉपी है उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, मतलब कि अगर क्लाउड कॉपी को कोई जान से मार देता है तो उसके साथ क्या होगा, क्या वो वापस आ सकता है। जो क्रिएटर कार्ड होता है पहले तो वो
वो थोड़ा सा चुप रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते वो कहता है, जिस क्लाउड की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ एक कार्ड से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम उसे एक ऐसा कार्ड मानो जिसको तुम एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, 2 बार नहीं। एक बार अगर क्लाउड कॉपी की लाइफ फोर्स पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी तो वो गायब हो जाएगी। और अभी क्लाउडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है, जिस वजह से शोइन की आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन क्लाउडी अपनी आखिरी सांसों के साथ शोइन को कहती है, मास्टर आपका हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे समन करा, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी। और यार जरा सोच के देखो, तुम्हारे दिल के कोई इतना ज्यादा करीब होगा और ये कहते हुए वो तुम्हारे सामने मर जाता है। अभी सेम चीज यही शोइन के साथ हुई होती है, क्लाउडी उसके सामने गायब हो जाती है। और ये चीज शोइन को बिल्कुल कुछ इस तरीके से फील हुई होती है जैसे उसका कोई बहुत ही खतरनाक रिश्ता टूट चुका है। इसीलिए शोइन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। लेकिन शोइन को इस तरीके से रोता देख जो चोयुन होता है कहता है, आखिर तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? वो चीज एक कार्ड से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी, उसके लिए तू ऐसे क्यों रो रहा है? लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका है, तेरे साथ भी वही होने वाला है। और चोयुन शोयुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है उसका काम 25 करने के लिए। लेकिन इतने में ही चोयुन के क्वेस्ट सिस्टम में उसे एक वार्निंग मिलती है। और क्योंकि चोयुन इस क्वेस्ट के गेम पे एक प्रो प्लेयर होता है, इसलिए उसे बहुत कम ही वार्निंग मिलती है। इसलिए अभी वो इस वार्निंग को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसी के साथ शोयुन बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है चोयुन के पेट में और चोयुन सीधा दीवार से जाकर टकराता है। यानी कि चोयुन ने शोयुन को उस लिमिट तक खींच दिया है जहां पे वो अपने लेवल को और इंक्रीज कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो शोयुन होता है उसकी पोटेंशियल एक बार दोबारा से अवेक हो चुकी होती है। यानी कि शोयुन भी अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, जिस वजह से शोयुन का स्टेमिना तो रिकवर होता ही है, साथ में उसको 2 कार्ड्स भी मिलते हैं। इनमें से एक कार्ड का नाम होता है ट्रू ओल्ड फैशन टैक्योन। इस कार्ड का नाम किसी और जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैटर करता है वो है इसकी खासियत। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि शोयुन अच्छी तरीके से ओल्ड फैशन टैक्योन को अब इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जिस वजह से शोयुन के स्टैट्स 3 लेवल तक इंक्रीज हो सकते हैं। बट इस कार्ड की सिर्फ एक कमजोरी होती है और वो ये कि इंड्योरेंस इससे 3 लेवल घट जाती है। लेकिन जो शोयुन को दूसरा कार्ड मिला होता है वो इस कमी को पूरी तरीके से पूरा करता है। शोयुन के दूसरे कार्ड की खासियत ये होती है कि जो उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टैट होगा, उस स्टैट की मदद से शोयुन के जितने भी बाकी के कम वाले स्टैट होंगे वो भी उसके ही जितने हो जाएंगे। इसका मतलब भले ही पहले कार्ड की वजह से शोयुन की एंड्योरेंस कम हो जाएगी, लेकिन दूसरे कार्ड की वजह से उसकी एंड्योरेंस भी मैक्स लेवल तक पहुंच जाएगी। मैक्स लेवल से मेरा मतलब है शोयुन के हाईएस्ट स्टैट जितने होंगे उस लेवल तक। और इसी के साथ ज्यादा देरी ना करते हुए हमें शोयुन के नए स्टैट्स दिखाए जाते हैं। और अभी जो शोयुन के तीनों मेन स्टैट होते हैं वो तीनों के तीनों ट्रिपल एक्स तक पहुंच चुके होते हैं। और ये नतीजा होता है शोयुन के इमोशंस को गंदी तरीके से छेड़ने का, जो कि चोयुन को शायद अभी थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। बट देखा जाए तो चोयुन की जो स्ट्रेंथ है वो अब भी शोयुन से 1 ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अभी एक बराबरी का लेवल तो आया है। वैसे भी अब तक मुकाबला सिर्फ एक तरफा हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो चोयुन है उसके स्टैट्स अभी शोयुन ने अपने मास्टर कार्ड की वजह से कम करे हैं। और अगर उस मास्टर कार्ड का इफेक्ट चोयुन के ऊपर से खत्म हो गया तो चोयुन के स्टैट्स वापस से अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएंगे। तो खैर भाई लोग, चीजें यहाँ से काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। तो खैर ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।